नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं लक्ष्मी आपका स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में। और दोस्तों, आज का ब्लॉग सुबह के 8 बजे से शुरू कर रहे हैं। बच्चे जा चुके थे स्कूल और बच्चों के स्कूल जाने के बाद मैं आई थी यहाँ ऊपर वाले बरामदे में बैठकर चाय पीने के लिए। और आज भी सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है, कभी कम कभी ज़्यादा, इस तरह से बारिश हो रही है। तो यहाँ पर मैं आई थी झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि सुबह मैंने ऊपर में झाड़ू नहीं लगाया था। तो मैं साथ में चाय भी बना कर ले आई थी। तो पहले मैं चाय पी लूँगी और उसके बाद ही ऊपर में झाड़ू लगाऊंगी। और मैं यहाँ मोबाइल में देख रही थी, मैंने बहुत दिनों से जिन्होंने मुझे कमेंट किया था उनका रिप्लाई मैंने नहीं दिया था। तो मैं वही देख रही थी कि किन किन का कमेंट आया हुआ है। और इधर थोड़ा छठ पूजा में बिजी हो गए थे, तो इस कारण से रिप्लाई भी नहीं कर रहे थे। तो आज सोचा कि चलो, बच्चे स्कूल जा चुके हैं और बारिश हो रही है तो एक्स्ट्रा कोई काम भी नहीं करना है, तो मैं रिप्लाई ही कर देती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर आ गया था मेरी बहन का फ़ोन, तो मैं उसी से बात करने में लग गई। और चाय पीने के बाद और फिर मैंने झाड़ू लगाया और उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पर खाना बनाने के लिए। और खाने में आज बनाएंगे बेसन के चीले की सब्जी। तो दोस्तों, ब्लॉग में आगे बढ़ें इससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। और एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दें। और दोस्तों, मैंने आप लोगों को पिछले ब्लॉग में बताया था कि मेरा जो ब्लॉग है वो शाम के 3 से 5 बजे के बीच में आएगा। मैंने इससे पहले वाले भी ब्लॉग में बताया हुआ है और मैं फिर से इसमें बता दे रही हूँ कि शायद अगर वो वाला ब्लॉग आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस ब्लॉग में आप लोगों को पता चल जाए। तो इधर देखिए, मैं यहाँ पर चीला बनाने लगी हूँ। तो चीला को पहले बना लेंगे और उसके बाद ही बनाएंगे सब्जी। तो वही कढ़ी बनाएंगे जिसमें चीला का जो पीस होता है वो बनाएंगे काट कर। पहले चीला बना लेंगे और उसके बाद उसका जो पीस है छोटा छोटा पीस बनाकर और उसकी कढ़ी बनाएंगे। हमारे घर में ये सभी लोग बहुत अच्छे से खाते हैं और सबको भी बहुत पसंद है। और मैंने बहुत ही दिनों से नहीं बनाया था, तो आज बहुत दिन हो गया था और बारिश का मौसम हो रहा था। तो बारिश के मौसम में कुछ चटपटा सा खाने का मन होता है, तो सोचा चलो आज यही बना लेते हैं। और सबसे बड़ा बात था कि इस बारिश में सब्जी भी लाने के लिए नहीं गए थे, तो यही बनाने में आज काम आ गया। तो इधर देखिए, थोड़ा थोड़ा तेल डालकर और एक ही तरफ इसे पकाते हैं। और जब तक मेरा ये तैयार हो रहा है तब तक मैं इधर मसाले की भी तैयारी कर लेती हूँ। और मसाला में डालेंगे वही लहसुन, प्याज, अदरक और जीरा, हल्दी, धनिया, जो डेली रूटीन का जितना भी मसाला होता है वही सब चीज़ों से मैं इसे बनाऊंगी। ज़्यादा इसमें कुछ मसाला नहीं पड़ेगा, जो डेली रूटीन का मसाला होता है वही इसमें डालेंगे। तो इधर देखिए। और दोस्तों, मैंने ज़्यादा कुछ ब्लॉग में नहीं बनाया हुआ है, जो बनाया है वो यही खाना बनाने का और पूजा पाठ करने का बनाया है। इससे ज़्यादा का कुछ नहीं बनाया क्योंकि बारिश हो रही है और अभी एक भी काम हमने नहीं किया है। और अगर बारिश नहीं होता तो बहुत सारा काम करने को हो जाता, क्योंकि कपड़े भी ढेर सारे धोने को हैं। और समझ में नहीं आ रहा है कि कपड़े धो तो लेंगे लेकिन उसे सुखाएंगे कहाँ पर। और जब कपड़े सूखेंगे नहीं तो उस कपड़ों में से बदबू आने लगेगी। तो इसलिए जितने भी सूखे कपड़े थे उन सभी को मैंने अलग करके रख दिया है। और जो कपड़े गीले कर देते हैं उनको तो साफ़ करना पड़ता ही है डेली का डेली। और इधर देखिए, मैंने चीला जितने भी चीले बने थे सभी को मैंने बना लिया था। और उसके बाद यहाँ पर फिर मैं आ गई हूँ फ़ौरन देने के लिए। और फ़ौरन में मैं वही लाल मिर्च, जीरा डाल दूँगी और प्याज भून देंगे। और मसाला मैंने तैयार कर लिया था और प्याज भुनने के बाद ही मैं इसमें मसाला डालूँगी। और आज मैं बनाऊँगी मट्ठा डालकर कढ़ी। वैसे तो दही डालकर भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास कल का रखा हुआ मट्ठा था। आप लोगों ने देखा था कि मैंने इससे पहले वाले ब्लॉग में घी बनाया था, तो उसी का मट्ठा ये
बचा हुआ है, तो उसी का आज यूज करके कढ़ी बनाएंगे। और हमारे घर में सभी को, बड़े के भी और बच्चों को भी, ये कढ़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और इधर बहुत दिनों से हमने कढ़ी बनाई भी नहीं थी। पकौड़े वाली कढ़ी हो गई या ये कढ़ी सभी को बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो इधर देखिए मैंने मट्ठा ले लिया है और उसके बाद उसमें बेसन डालकर अच्छी तरह से घोल लेंगे। और डब्बे में मैंने बेसन को छानकर पहले से ही रखा हुआ था और मैं उसे देखकर ही बना रही थी। और हमारा घर का पिसाया हुआ बेसन है। और इधर देखिए हमने मसाला भी पीस लिया है और प्याज जब हमारा भुन जाएगा तब मैं इसमें मसाला डालकर इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। और उसके बाद उसमें जो हमारा बेसन का घोल है वो डालकर पकाएंगे। और उसके बाद ही जो हमने वो चीला बनाया है उसका पीस काट कर डालेंगे। जब हमारा बेसन खौलने लगेगा तभी जाकर हम उसमें डालेंगे। और दोस्तों आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे बनाते हैं कढ़ी। वैसे तो बहुत सारे लोग इसे राम सालन भी बोलते हैं, कढ़ी भी बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इधर देखिए हमारा मसाला भी भुनने लगा था और मैंने आंच धीमी कर दी थी। और एक तरफ मैंने चावल भी बनने के लिए रख दिया था। और आंच धीमी करके पकाते हैं तो अच्छी तरह से पक जाता है मसाला। और इधर देखिए यहाँ पर मैं इसका पीस बनाने लगी थी। और दोस्तों ये है हमारा न्यू चकला, जो आप लोगों को मैंने दिखाया नहीं क्योंकि मुझे याद नहीं रहा। जो मेरा वो मार्बल वाला जो चकला था वो टूट गया था, तो ये मैं ख़रीद कर फिर से लाई हूँ। और दीपावली के पहले ही टूट गया था। इतने दिनों से मुझे याद नहीं आया आप लोगों को दिखाने का। आज मैंने जब चकला देखा तो याद आ गया था। और ये नया ही चकला है, मैंने आज ही इसका उद्घाटन किया है पहले रोटी बनाकर। और रोटी मैंने बच्चों के लिए आलू की भुजिया और रोटी बनाकर दे दिया था। बच्चे लेकर स्कूल चले गए थे और उसके बाद ही मैं ये सब कर रही हूँ। और इसे बनाने के बाद फिर नहाना धोना होगा। और इधर देखिए मैं यहाँ पर डालने लगी हूँ। और हमारे घर में थोड़ा ज़्यादा ही बनता है क्योंकि हम लोग थोड़ा बड़े फैमिली में हैं, तो ज़्यादा ही बनता है। तो पूरा एक कढ़ाई बनाएंगे और पूरे दिन भर सब लोग खाते रहेंगे। और बच जाएगा तो रात में भी खाएंगे क्योंकि सभी को यह कढ़ी बहुत ही पसंद है। तो जब तक ये ख़राब नहीं होगा तब तक इसका यूज सुबह से शाम तक कर लेंगे। वैसे तो अभी मौसम ठंडा है तो ये ख़राब भी नहीं होगा। और इधर देखिए मैंने इसमें अच्छी तरह से नमक भी डाल दिया है। और जब ये अच्छी तरह से खौलने लगेगा तब मैं इसमें जो हमारा राम सालन है या चीला है, चीला का पीस है, कुछ भी आप बोल सकते हैं, वो मैं इसमें डाल दूँगी। तो इधर देखिए हमारा खौल गया था कढ़ी और उसके बाद मैं इसको यहाँ पर डालने लगी थी। और इसे डालने के बाद हमारा खाना बन गया था। लास्ट यही बनना रह गया है क्योंकि उधर मैंने कुकर में चावल भी बना लिया था और इधर हमारा कढ़ी भी बनकर तैयार हो गया था। और उसके बाद फिर मैं नहाई धोई और नहा धोकर आ गई थी मैं पूजा करने के लिए। और झाड़ू पोछा बर्तन ये सब करने के बाद ही मैं यहाँ पर पूजा करने के लिए आई थी। और वैसे अभी तो इस टाइम पर जब मैं पूजा कर रही हूँ इससे 1 आध घंटा पहले बारिश नहीं हो रही थी, तो मैंने जितने भी कपड़े धोए थे सभी को मैंने छत पर सूखने के लिए डाल दिए थे नहाने से पहले। क्योंकि मैंने सोचा चलो पहले कपड़े ही डाल देते हैं, थोड़ा बहुत भी अगर बाहर में सूख जाएगा तो रूम के अंदर डाल देंगे तब जाकर अच्छी तरह से सूखेगा, नहीं तो नहीं सूखेगा। तो मैंने सारे कपड़ों को नहाने से पहले ही छत पर डाल दिया था। और जो मैं सिर्फ पहनी हुई थी वही कपड़ा मेरा अभी सुखाना रह गया है क्योंकि वो नहाई तो नहाते समय मैंने अपना कपड़ा धोया था और फिर मैं सीधा पूजा करने के लिए ही आ गई। तो पूजा करने के बाद ही मैं उसे छत पर फिर से डाल दूँगी सूखने के लिए। तो इधर देखिए मैंने यहाँ पर दीप जला लिया है और एक छोटी सी कटोरी में मिश्री का प्रसाद भी चढ़ा दिया है धूप अगरबत्ती दिखाकर। यही सिंपल सा हमारा पूजा डेली का होता है। तो दोस्तों आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि पूरा हमारा ब्लॉग देखा कीजिए और फुल वॉच किया कीजिए ताकि हम लोग जो दिन भर की मेहनत करते हैं वो हमारा ब्लॉग, हमारी मेहनत, हमारा जो वीडियो है वो बर्बाद ना होए।
तो इधर देखिए हमारी पूजा कंप्लीट हो गई है। और यहाँ पर पूजा करने के बाद मैंने फिर तुलसी जी में भी पूजा किया था। और हल्की हल्की बारिश तो सुबह से हो ही रही थी, लेकिन इस टाइम पर अभी नहीं हो रही है। तो इधर देखिए मैंने तुलसी जी में भी पूजा कर लिया है। और कुछ इस तरह मैंने छत पर अपने सारे कपड़े डाले हैं सूखने के लिए, और ज़्यादा कपड़ा मेरा ही है। और दोस्तों आशा करती हूँ आप सभी लोगों को हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिए। इसी के साथ करते हैं अपना ये ब्लॉग यहीं पर एंड। मिलेंगे अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार का, अपने बच्चों का ध्यान रखिए। राधे राधे।